जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सारे आज के हमारे मुख्य अतिथियों के लिए, हमारे जूरी मेंबर्स, जजेस के लिए। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे आज के जितने मौजूद अतिथि हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि इतना कीमती समय निकालकर वो हमारे साथ यहाँ ज्वाइन हुए हैं। बंद कर झारखंड में कॅमेरा हलत पोटाचा करावं लागतं. शांत मान आलं पाहिजे असेल तर आता तर भरपूर राहिलो होतो थैंक यू सो मच सर। और सर के स्वागत के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से कि वो पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच शॉल देकर एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। साथ ही साइकिल जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। ये पहला हमारा पीटी इंटरमेन प्रस्तुत मिस्टर एंड मिसेस विदर्भ 2018 की ये कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद के सदस्य पंकज जी सायंकर, हमारे दोस्त दिलेश जी भिंडे, वैभव तड़त जी, मयूर तड़त जी, अजय चित्रकार, अकिनेक, अभिलेश, उपस्थित सभी भाई और बहनों। वैसा तो अभी हमारे दिन नहीं रहे, लेकिन मैंने अभी कला देखी है। जो जिंदगी में आया और कला नहीं रही जिसमें, वो कलाकार नहीं। मेरे जमाने में मैं एक रेसलर था और जब इंडिया में मैं खेलता था और नागपुर में इस्लाम कॉलेज में भी पढ़ता था, वहां से मेरी रेसलिंग की शुरुआत हुई। अब नागपुर में रहते टिकड़ी अखाड़ा जो है वहां पर भी सोता था और वहीं रेसलिंग का पढ़ाता था। और अभी तो मेरी उम्र 65 साल की है, लेकिन उस टाइम मैं बर्डी पे कपड़े सिलाने के लिए जाता था और मेरे को वो टेलर फुकट में कपड़े सिला के देता था। इसलिए देता था कि मेरी बॉडी वैसी थी, हनुमान जी को छिपा और मेरे को बता, वैसी मेरी बॉडी थी उस टाइम। जिंदगी में मैंने भी बहुत अच्छे बुरे दिन देखे, लेकिन जहां जहां कलाकार रहता है उनको बढ़ावा देने के लिए मैं काम करता हूँ। आपको मालूम है जो वीआईपी जो कॉमेडियन है जो बॉम्बे में रहता था, मैं तब एमएलए था और उनकी शादी हुई थी। उनकी मिसेज बड़े घर की थी, ये गरीब था। वो मेरे रूम में रहता था, मिसेज उसको छोड़ के चली गई थी। तो मैंने बोला उसको कि ऐसा क्यों हुआ? तो देखो मेरे पास घर भी नहीं है, मैं कलाकार जरूर हूँ
लेकिन मैं बढ़ नहीं सका, मैंने अपने रूम में रखा। मेरे को उस टाइम मुख्यमंत्री ने एक फ्लैट दिया था, वो मैंने उसको दे दिया। आज वीआईपी का नाम आपने सुना होगा, वो इंडिया में तो इंडिया के बाहर भी वो काम करता था। जब मेरा बर्थडे रहा, मेरे कोई कार्यक्रम रहा, वो आते हैं। अभी 2 अक्टूबर को देवली आने वाले हैं। वैसे यहाँ पे जो कार्यक्रम किया वैभव और उनके सभी दोस्त ने, वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये सभी कार्यक्रम को मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूँ, और छोटे बच्चे से बड़े बच्चे तक ये जो इन्होंने आपकी कला बताई, भविष्य में ये बड़े पैमाने पे अपनी कला बताएंगे और देश का और हमारे जिले का नाम रोशन करेंगे। ये मैं यहाँ पे शुभकामना देता हूँ और मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे हमारे प्यारे कॉमेडियन राजपाल यादव साहब, आपको तो पता ही होगा, है छोटे से पर बड़े कलाकार हैं। तो उनके अंदाज में हम तुम्हें क्या बता, कितना मजा आ रहा है, इतना अच्छा प्रतिसाद हमें मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के काफी सुपर टैलेंटेड, वैसे मेरे मित्र भी है और मैं उनके साथ काफी रहा हूँ, हमारे प्यारे जो किसानों के लिए काफी काम कर रहे हैं, मकरंद अनसपुरे जी, उनका एक निराला अंदाज है और महाराष्ट्रीयन कलाकार है, सुपरस्टार है। तो उनके अंदाज में सर आपके लिए बाबा आराम से खासदार साहेब आले म्हणजे सर कसे माहित आहे का, जेव्हा तुम्ही येता ना आमचं मन म्हणजे हळूहळू करतो सर। आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो सर, पण तुमच्यासाठी शब्द इतके सारे आहे, काय म्हणू काय नाही कळतच नाही। आणि तुम्ही आज आमच्यात आले सर, मनापासून खूप खूप धन्यवाद सर। आय लव्ह यू टू सर। ऐसी कभी कभी हमारे कॉमेडी अगर माने तो हमारे हम नहीं है जॉनी लीवर साहब, वो भी कभी बाबा क्या बात है बाबा, खासदार साहब आए बाबा, तालियां तो बजाओ बाबा। ऐसी चीजें हो जाती है। अब जब इतने सारे हुए तो एक और नाना पाटेकर साहब, वैसे मेरे जितने यहाँ पे जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, उनको पता है ये आवाज के लिए वो मुझे बोलते ही है, तो सर एक हो ही जाओ। वह क्या बात है, मौसम रंगीन है, ठंडा ठंडा लग रहा है, बारीक बारीक पानी भी आ रहा है, फिर भी कोई कुछ नहीं रुका, सब अपना अपना समय निकल कर आया है। और आप खास करके सर पहले ही इनके पीछे उतने सारे काम में से भी आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, धन्यवाद। तालियां बजाओ। अरे खासदार हम मजाक बात नहीं है, बजाओ सर। अगर आपकी परमिशन हो, आपकी परमिशन, कोई इसे पॉलिटिकल नजरिए से ना ले, वो एक मेरे अंदर का टैलेंट है। मैं कभी कभी हमारे पूरे देश की सबसे सुप्रसिद्ध आवाज निकाल लेता हूँ। अब आप समझ गए होंगे, देश की सबसे सुप्रसिद्ध आवाज, तो मैं आपके लिए, तो प्लीज उसे कोई पॉलिटिकल ना ले, मैं पहले बता रहा हूँ, वो तो एंटरटेनमेंट का एक पार्ट है और ना ही मुझे किसी को कुछ खेद करना है, मैं इसलिए पहले क्षमा चाहता हूँ। भाइयों बहनों मित्रों, मेरे देशवासियों, आज जो हम वर्धा में आए हैं, फैशन हंट में आए हैं, और आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद तो है ही, पर खास करके हमारे प्यारे लोकप्रिय खासदार सर, आपके लिए बहुत सारे धन्यवाद। आज आपके बच्चों के अंदर के कलाकार रात 8 बजे से चेंज हो जाएंगे, उनका एक अलग टैलेंट नजर आएगा और आप लोग देखते रह जाओ। भाइयों बहनों, तालियां बजाओ। थैंक यू सो मच। तो अब हमारे चित्र कहते भागा दौड़ और पूरे लोगों की सबकी नजरें आप ही लोगों पर रहेगी, और ये जो शक्लें आपको नजर आ रही है, यही हमारे आज के
जो यहाँ से विजेता रहेंगे उन्हें चुनने में इनका ही काफी बड़ा योगदान रहेगा। तो मैं सर आप सभी लोगों से, वैसे तो एक रैंप हो जाए, सारे जजेस आ गए हैं तो शुरुआत इनसे ही करते हैं। एक बार वॉक हो जाए और मैं चाहता हूँ देखना, और आज हमारे सर खासदार सर भी यहाँ मौजूद है तो वो भी देखना ही चाहेंगे कि चलो पार्टिसिपेट तो करते ही है, हमारे जजेस में कितना दम है। तो सर आप अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए, मैं म्यूजिक बोल देता हूँ। निखिल असवानी जी जो मिस्टर युवा नेक्स्ट लोकमत, साथ ही फैशन मेंटर भी है और डायरेक्टर ऑफ टच वुड इंटरटेनमेंट, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे परफॉर्मेंस देखने बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। साथ ही जी मिस्टर महाराष्ट्र फर्स्ट रनर अप, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। अब हमारे सामने आ रहे संदीप पाली जी, एक बार जोरदार तालियां संदीप सर के लिए। इन्होंने खिताब हासिल किया है मिस्टर इंडिया ग्लोब का, एक बार जोरदार तालियां। और अब बारी है, कहते हैं ना एक बहुत बड़ा पैकेज जब भी आता है धमाका मच जाता है, तो ऐसा ही एक पैकेज हमारे पास भी है जिन्होंने काफी सारे खिताब अपने नाम किए, मिस्टर ग्लैमर ऑफ इंडिया, मिस्टर ग्लोबल इंडिया, मिस्टर महाराष्ट्र, ऐसा हमारे प्यारे मिस्टर वैभव सरस। और आप लोगों को बताने में खुशी है कि आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी मिस्टर वैभव सरस है, एक बार जोरदार तालियां। अब आपके सामने आ रहे हैं एक और बहुत अहम हिस्सा जुड़ा हुआ है इस प्रोग्राम में, वो आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट